ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इस टूर्नामेंट में ये तीसरी बार है उसने इसे हासिल किया है। चलो उम्मीद करते हैं तीसरी बार सब ठीक हो। हाँ, ये बेहतर होगा। वो एक और गलती सह नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है ये उसका आखिरी मौका होगा। हर बार जब वो अपनी खुद की सीमाओं को तोड़ता है और अपने आप को एक देवता की तरह लड़ने को मजबूर करता है तो उसके नश्वर शरीर का तनाव बढ़ जाता है। उसने पहले ही अपने आप को काफी आगे बढ़ा दिया है और अब वो बहुत गहराइयों में पहुंच गया है। उसके साथ कोई साथी नहीं है तो फिर से ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। जिस पल उसकी आंखों की चमक खत्म होगी ये टूर्नामेंट भी तभी खत्म होगा। वास्तव में सायर्स, पावर ऑफ टूर्नामेंट का ये इम्तिहान का पल है। जिरन और गोकू दोनों ने बार बार देवताओं को हैरान किया है और अब ये अंत के लिए लड़ रहे हैं। सबकी आंखें रिंग पर टिकी हैं कि कौन रिंग में बचेगा। कोई पलक भी नहीं झपका रहा। ये टकराव जबरदस्त है। लगता है गोकू ने अपनी गति और तेजी में महारत हासिल कर ली है। हाँ सही है, लेकिन लगता है वो अभी भी फैसले वाले प्रहार नहीं कर पा रहा है। कैफला के साथ भी उसे यही दिक्कत हुई थी। गोकू को उसकी जीवन भर की लड़ाइयों ने गढ़ा है जिसमें वो अपने दुश्मन को अच्छी तरह से देखकर उनकी कमजोरियों को समझता है। वो जब भी हमला करता है उसके दिमाग में विचार और रणनीति की छानबीन चलती रहती है जो सामान्य तौर पे उसकी मदद करती है। लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के मामले में ये एक नुकसान है जो जंजीर की तरह काम करता है और उसकी सतर्कता को कम करके उसे वो पूरी ताकत देते हैं जिसमें उसका शरीर सक्षम है। मैं बस आशा करता हूँ वो इस आदत को जल्दी तोड़ना सीख जाए इससे पहले कि वो अपना पूरा समय और ताकत बेअसर और खुद को बचाने वाले हमलों में बर्बाद करे। कामेहामेहा, वो तरीका जो कैफला को रोकने के लिए इस्तेमाल किया था। उसके हाथापाई वाले हमले फेल होने के बाद उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है। जिरेन देख रहा था। उसने गोकू के पावर और सीएन के फाइट के तरीके को स्टडी किया है, उसकी खुद की लड़ाइयों में भी और गोकू और कैफला की फाइट में दर्शक के तौर पर भी जिरेन ने सीखा है। लगता है ब्लास्ट ठीक उसके सामने हुआ है। क्या बात है! हाँ, ये तो आतिशबाजी जैसा था। पहले ये भले ही गोकू के लिए काम कर गया था लेकिन अब नहीं। गोकू होगा सुपर अमेजिंग, पर जिरेन सुपर सुपर अमेजिंग है। कवच। लगता है उसने कामेहामे के डायरेक्शन को बदल दिया है ताकि जिरेन के हमलों के लिए वो रुकावट पैदा कर सके। बढ़िया मूव, बाल बाल बच्चा। ये काफी दृढ़ है। चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, उसे ब्लॉक करना आता है पर एक मजबूत डिफेंस उसे कहाँ तक ले जाएगा। लड़ाई में बिना हमले के उसके जीतने का कोई मौका नहीं है। मैं भी सहमत हूँ माय लॉर्ड, और अगर जिरेन इसी तरह हमला करता रहा तो उसका सुरक्षा कवच टूट जाएगा।
बस हमारी ही जीत होनी है। हाँ बिल्कुल। क्या बेकार कोशिश है। अपने अधूरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ जो होने वाला है उसे बस टाल रहा है वो। तुम बस बकवास किए जा रहे हो, बकवास। तुम्हारी बातें खुद के भी समझ में आती है? तुमने अभी अभी उसे अधूरा कहा, इसका मतलब उसने अभी तक महारत हासिल नहीं की है। और उसकी लड़ाई देखने के बावजूद जो ऐसा कह सकता है, मेरी समझ में नहीं आता वो अपने आप को देवता कैसे कह सकता है। अपनी जबान संभाल कर बात करो। अरे छोड़ो भी, क्या तुम्हारा कहना है इस बचे हुए समय में वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में महारत हासिल कर सकता है? कुछ भी। तुम बेवकूफ हो और ये नामुमकिन है। ये तो वक्त ही बताएगा कौन बेवकूफ है। 48 मिनट्स, बस इतना ही समय दिया गया है इस पावर टूर्नामेंट के लिए। और इतने कम समय के बावजूद भी हम सेयन फाइटर्स ने कई बार अपनी सीमाओं को तोड़ा है। आपने अपनी आंखों से ये देखा है डिस्ट्रॉयर। जिरेन, किस बात का इंतजार कर रहे हो? खत्म करो, टूर्नामेंट से गोकू को बाहर करो अभी। कम ऑन कैकरोट, कोई रास्ता निकालो। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है, मेरा गुरूर, मेरा वादा, सब कुछ। मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। देवताओं के क्षेत्र में घुसकर उस शक्ति का इस्तेमाल करके जिरेन को हराओ। छोड़ना मत उसे कैकरोट। विजीटा को उत्साह देने वाली बातें काम कर गई। गोकू फिर से उठ खड़ा हुआ है, लेकिन अब वो सिर्फ जिरेन को घसीटने के लिए लड़ रहा है। अभी भी तराजू का पलड़ा उसकी तरफ नहीं झुका है। और ये उसकी भयानक आवाज उसने पिछली बार अपनी आखिरी एनर्जी खत्म होने से ठीक पहले जिरेन के खिलाफ निकाली थी। हाँ? क्या कोई मुसीबत में हो दोस्त? बस इतना ही। आपने वो देखा माय लॉर्ड? लगता है हमारे लिए एक उम्मीद की नई किरण जगी है लॉर्ड बीरस। मैं महसूस कर सकता हूँ। और ये चेतना की कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि ये शुद्ध एनर्जी है जो प्रेरित होकर काम कर रही है। गोकू का ध्यान अब सिर्फ जिरेन पर है, या बल्कि लड़ाई पर। वो अपनी आत्मा और शरीर को हर वार के छोटे से छोटे पल में फेंक रहा है और अपनी शक्तियों को विचारों की दीवार से निकालकर पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया है। अपने यूनिवर्स की चिंता, अपनी शक्तियों में अंतर, उसकी झिझक, अधीरता और उसका डर, सब कुछ आग में जलने के लिए छोड़ दिया है। तो अब सिर्फ वो है और उसका प्रतिद्वंदी है और उसकी लड़ाई। जल्दी ही वो एक ऐसी गहरी जगह पर पहुंच जाएगा जो स्वाभाविक रूप से ज्यादा तेज और उत्साही है, जहां उसकी ये जागरूकता भी फीकी और धुंधली पड़ जाएगी और उससे आगे भी
मुझे समझ नहीं आ रहा है उसे इतनी सारी शक्ति आखिर कहाँ से मिल रही है। गोकू ऐसी हीट पैदा कर रहा है जो मैंने कभी महसूस नहीं की। हमें बस इतना पता है कि हम इसे जारी नहीं रहने दे सकते। जिरेन, उसे अभी हरा दो, जल्दी से ये खत्म करो। जिरेन के हमले भी असरदार होते जा रहे हैं। ये एक कमाल की तकनीक है। शक्तिशाली लहर की बांध पैदा करने के लिए जिरेन अपने भयानक आग जैसी तेज मुक्कों का इस्तेमाल कर रहा है। उसने गोकू को घेर लिया है और जरा देखो गोकू कहाँ खड़ा है। रिंग का वो हिस्सा जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, वो गिर गया तो उसका काम खत्म। हालांकि उसके बनाए कवच से भी नहीं कहा जा सकता कि वो चट्टान कब गिर जाएगी। और उसके आसपास की चट्टानें भी टूट रही हैं। उसे फुर्ती दिखानी होगी, नहीं तो जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जल्दी करो गोकू, जब तक वहाँ से हट सकते हो हट जाओ, जल्दी। उसे पता है, लेकिन उन हमलों को रोकते हुए उसके हाथ बंधे हुए हैं और हिलने का समय नहीं है, और इंस्टेंट ट्रांसमिशन का तो बिल्कुल नहीं। तो अब क्या हो सकता है? कुछ तो होगा जो वो कर सकता है। बकवास बंद करो। मुंह बंद करके चुपचाप देखो। लॉर्ड बीरस, बेचारा बीरस, लगता है उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। आखिरकार हम अंत तक पहुंच गए। या तो गोकू की आखिरी शक्ति खत्म हो जाएगी या वो चट्टान उसके पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। अब हमें बस इंतजार करना है माय लॉर्ड। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें इस मौके का स्वाद लेना चाहिए। हमारी जीत पक्की हो गई है। वो स्पार्क्स देखें। हाँ? लगता है कि शॉक वेव्स के आपसी टकराव से पैदा हुए हैं। गोकू सिर्फ खुद को शील्ड नहीं कर रहा, पर सामने हमला भी कर रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये नहीं हो सकता। गोकू आजाद हो गया। उसने जिरेन की सुरक्षा को पार करके उस पर हमला किया। क्या बताओ हमें अब क्या हो रहा है? रिंग बहुत चमकने लगी है, बहुत ज्यादा चमकने लगी है। तुम्हें क्या लगता है ये सब गोकू की एनर्जी की वजह से हो रहा है? ये कितना चमकीला और तेज रोशनी वाला है और बहुत गर्म भी। मुझे लगता है सब कुछ बढ़िया होने वाला है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शाबाश गोकू, तुमने सफलतापूर्वक प्रहार कर दिया। तुम्हारी इस असाधारण एनर्जी को मेरी एनर्जी पर हावी कर दिया। अब मुझे भी तुम्हें जवाब देना होगा। जिरेन मेरी उम्मीद से ज्यादा पावर जनरेट कर रहा है। ये दबाव कितना अधिक हो गया है। अगर ये एनर्जी इससे ज्यादा बढ़ गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम जीतते हैं तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। उसे खत्म करो जिरेन। अपनी अनस्टॉपेबल, अनबिलीवेबल, एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल करो।
चलो जिरेन, गोकू को हमेशा के लिए रोक दो। अलविदा वॉरियर, अब सफा। अब गोकू जिरेन से ज्यादा शानदार हो गया है। हाँ, वो सुपर 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 अमेजिंग हो गया है। सच में सायर्स, वो किसी शानदार चीज तक पहुंच गया है। वेस, जी। गोकू ने कर दिखाया ना, उसने अंत में हासिल कर लिया। हाँ, यह आश्चर्य की बात है, ये इंसान सच में कुछ और ही है। इस शानदार रूप को देखो, कोई शक ही नहीं है। ये है ट्रू पावर, जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। ये है ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट।